हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं, जो कि आप लोग के एनसीए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और साथ से इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम के टाइम में रिविजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। ठीक है, अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है राहुल एग्जाम रेस के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर ले, जहाँ से आप लोग इसकी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे वेलकम दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो के अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। चलिए प्रश्न हमारा अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये भी 1921 में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी 1921 में हुआ था। 3 हमारा क्वेश्चन, विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में और भी क्रांतियों की शुरुआत हुई थी, कौन कौन से मुख्य? एक तो गुलाबों का युद्ध हुआ था, गुलाबों का युद्ध, वो भी कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। और एक हुआ था गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, ये भी कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। तो ये मुख्य क्रांतियाँ और युद्ध हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो बताइए, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कहने वाला है, निम्नलिखित में से किसने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर के द्वारा। कहाँ पर सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी? इंग्लैंड में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, नेपोलियन को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में हुआ था। कहाँ पर? कोर्सिको द्वीप। ठीक है, कोर्सिका द्वीप के अजिसियो, ठीक है, कोर्सिका द्वीप के अजिसियो में नेपोलियन का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन के में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जोसेफ मेजिनी के द्वारा 1831 में यंग इटली की स्थापना की गई थी। प्रश्न हमारा का, निम्नलिखित में से वाम बोधनी पत्रिका किसकी पत्रिका थी? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है, वाम बोधनी पत्रिका किसकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन की थी। और एक और पत्रिका थी इनकी, इंडियन मिरर का। ठीक है, इंडियन मिरर। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, इंपॉर्टेंट है, मिरात उल अखबार के जो संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आधुनिक युग का अजातशत्रु की संज्ञा दी थी? तो बताइए, यह राइट आंसर कहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक बार अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। चलिए प्रश्न हमारा अगला। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कंटेंट ज़रा से पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन 11 हमारा, भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। ठीक है, 1947 यानी कि भारत आज़ादी के समय JB कृपलानी थे। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न अगला हमारा, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में समझौता जो है 1916 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में विभाजन कब हो गया था? 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने की थी। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 हमारा, काकोरी कांड की घटना के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो बताइए, काफ़ी फेमस ये कांड है जो कि काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई थी।
तो जो काकोरी नामक स्थान है वो कहाँ है, सहारनपुर में है। और काकोरी कांड की जो घटना है ये कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, रामप्रसाद बिस्मिल और इनके कुछ साथियों के द्वारा 8 डाउन ट्रेन पे जो सरकारी खजाना था वो क्या जा रहा था, उसको उन्होंने क्या लूट लिया था। तो ये क्या है, काकोरी कांड। और इसके संबंध में इनको जो फांसी की सज़ा दी गई थी ये गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन 14, बाल गंगाधर तिलक ने किस जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो बताइए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गीता रहस्य काफ़ी प्रमुख पुस्तक है ये। तो बाल गंगाधर तिलक ने किस जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मांडले जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है। तो बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा को। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहने वाला है, किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय का निधन किस स्थान पर हुआ था। तो बताइए, राजा राम मोहन रॉय का निधन जो है कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर। ठीक है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था, ये हो गया था 1833 में। और इनका जन्म कब हुआ था, 1774 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कहने वाला है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। और किस पत्रिका में दिया था, संजीवनी पत्रिका में। ठीक, संजीवनी पत्रिका में दिया था। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कहने वाला है, तो जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर, कुंडल ग्राम वैशाली बिहार उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जो निधन है वो कब हो गया था, 468 ईसा पूर्व, यानी कि 72 साल के आयु में पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 हमारा, निम्नलिखित में से कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताइए, काफ़ी फेमस पुस्तक है कल्पसूत्र, और इसके जो लेखक थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, निम्नलिखित में से जैन धर्म की भाषा क्या थी। तो बताइए, जैन धर्म की भाषा मूलतः क्या थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक भाषा। क्वेश्चन 22 है हमारा, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइडस पीच अर्थात झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था। सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, सिकंदर एवं राजा पोरस के बीच, सिकंदर मिनांडर के बीच में, और सिकंदर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। जो राजा पोरस था वो पंजाब का राजा था, इनके बीच में क्या हुआ था, हाइडस पीच, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 हमारा, महाविवास पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, वसुमित्र। महाविवास पुस्तक के लेखक कौन है, वसुमित्र हैं। और महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि हैं। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, मिलते जुलते हैं बट दोनों में डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन 25 है हमारा, दक्षिण भारत विजय को धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कहने वाला है, दक्षिण भारत विजय को युद्ध यानी कि धर्म युद्ध की संज्ञा किसने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत विजय को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहने वाला है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 हमारा, एडवर्ड थॉमस ने किसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। तो बताइए, एडवर्ड थॉमस के द्वारा प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसको दी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक को।
मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत काल का सबसे शिक्षित राजा था, ठीक है। परंतु इसके जो काम थे वह काफ़ी उल्टे सीधे थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे वहाँ की जनता, पागल और रक्त पिपासु राजा बोलती थी। तो इसने यानी कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड थॉमस के द्वारा प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है। तो पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 28 हमारा, निम्नलिखित में से किसने कारखाना विभाग की स्थापना की थी? तो बताइए, दिए गए ऑप्शन में से किसने कारखाना विभाग की स्थापना की थी? तो 28 का राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने, और इसी ने ही PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित में से अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। तो अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1562 में। अकबर ने तीर्थ कर कब समाप्त किया था? 1563 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। और अकबर ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कब किया था? 1565 में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 हमारा, निम्नलिखित में से इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? तो हमें बताना है इलाही संवत जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, अकबर ने। और इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? 1583 में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला, जो कि आप लोग सरप्राइज क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये आप लोग का क्या है, सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोग के इतिहास से रिलेटेड थे और आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट के साथ। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।